नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव मल्होत्रा है एंड आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ इन सेक्टर 27D मार्केट SCO नंबर 5। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए मुझे 28 ईयर्स हो गए हैं और हम हर तरह के डिजीज़ को केटर करते आए हैं आज तक। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे रिजल्ट्स भी ब्रिलियंट रहे हैं एंड पीपल हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। व्हेन आई वाज प्रीटी यंग, जब मैंने शुरू किया था 23 ईयर्स ओल्ड था मैं, तब से मेरी प्रैक्टिस चलती आ रही है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड हम लोग हर तरह की डिजीज़ को केटर कर रहे हैं। जैसे आजकल एक्यूट कंजक्टिवाइटिस का मौसम है, चला हुआ है, फैला हुआ है बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड ऑल, तो इसके भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। बाकी हर सफ़ियर में हर केस भी में हम डील करते हैं, फ्रॉम मेंटल हेल्थ टू फिज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में बैकग्राउंड में चलती रहती हैं जो कि हमें ना ठीक होने देती हैं, ना दवाइयों को असर करने देती हैं। जो दवाइयाँ होती हैं उनका प्रूविंग सिर्फ थेरापेटिक बेसिस पे तो होता है, बट जो ह्यूमन ब्रेन है, जो कहा जाता है हम 3% ऑफ ब्रेन यूज़ करते हैं या 4% ऑफ ब्रेन यूज़ करते हैं, जो 97-96% ब्रेन हमारा वो इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करके हमारी दवाइयों का असर करवाता है। तो इस तरीके से फ्रॉम नॉट जस्ट कंजक्टिवाइटिस, इट्स एन एक्यूट थिंग, बट every severe asthma, allergic rhinitis, sinusitis, uric acid, डिस्क डिजीज़ स्पेशली, जिन लोगों की डिस्क प्रोलैप्स हुई है, sciatica हो रखी है, या जिन लोगों को सर्जरीज़ भी एडवाइज्ड हैं, वो हम एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी MRI रिपोर्ट। जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ सर्जरी रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज़ हम होम्योपैथिक मेडिसिन से ही डिस्क डिजीज़ को कम्प्लीटली ठीक कर लेते हैं, sciatica को कम्प्लीटली ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही आजकल एलर्जी का बहुत मौसम है, तो एलर्जिक राइनाइटिस की बात करते हैं तो छींकों की एलर्जी बड़ी कॉमन है। चंडीगढ़ जैसे शहर में जहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, हर वक्त लोग हर मॉर्निंग आप देखेंगे हर एक घर में एक बंदा स्नीज़ करता होगा, तो इसका भी बड़ा अच्छा होम्योपैथिक में इलाज है। और इसको इस तरीके से ठीक किया जाता है कि ये आपकी चेस्ट में एक्सटेंड ना करे, वरना अगर हम एंटी एलर्जिक्स लेके देखते हैं तो उनसे तो लोगों को कई बार चेस्ट एक्सटेंशन होने से ब्रोंकाइटिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं। ऐसे ही आर्थराइटिस है जिसका इलाज ही लॉन्ग टर्म पेन किलर्स के साथ किया जाता है, बट अगर होम्योपैथिक हम लेते हैं तो उसमें आप पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट से बचते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स वेरी इफ़ेक्टिवली आर्थराइटिस को ट्रीट कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं। ऐसे ही रीनल इश्यूज़ हैं, किडनी स्टोन्स हैं, या फिर रीनल फेल्योर के केसेस हैं जहाँ पे लोगों का यूरिया क्रेटिनिन इंक्रीज़ हो रहा है, हम उसकी भी मैनेजमेंट करते हैं एफिशिएंटली विद एविडेंसेस, लोगों के फॉलोअप्स में, जिनसे उनकी इम्प्रूवमेंट हम गेज कर पाते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पेशेंट को राइट रिकमेंडेशन देके अपने ओपिनियन के साथ हम फॉरवर्ड भी करते हैं टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, रेफ़र कर देते हैं ताकि किसी का हेल्थ का नुकसान ना हो। हर साइंस की लिमिटेशन होती है, होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस हैं। As a doctor, you have to gauge whether this patient is in your domain or he needs other doctor's opinion, other specialized opinions. So as a doctor, आपको हमेशा responsible रहना चाहिए और अपने patient को ably guide करना चाहिए कि उसको आपकी ज़रूरत है या आपसे जो लोग specialized हैं, जिन लोगों ने single subject पे सारा काम किया हो, MD MS की हुई है, आप उनके पास उनको रेफ़र कर सकें।